11 अगस्त 2020 को बेंगलोर में विचित्र दृश्य नजर आया। जो मंदिर पर हमला करने आए थे वही लोग अचानक लाइव कैमरा एक्शन हुआ और मंदिरों के बचाने में लग गए। लेकिन सवाल तो बनता है कि वो मंदिर बचा किससे रहे थे? मंदिर को खतरा किससे था? कौन थे जो मंदिर पर हमला करना चाहते थे और ये क्यों बचा रहे थे? और जैसे ही बात खत्म हुई, पीछे से कोई बोल गया, गजब का सेक्युलरिज्म है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। चैनल कड़वा है तो सच है में। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मजहब है जो कहीं भी हो, कुछ भी हो, खतरा सिर्फ इस मजहब पर ही आता है। इसी खतरे का हवाला देते देते 57 मुल्क बना लिए हैं इन लोगों ने अब तक। अब इनकी नजर बाकी मुल्कों पर भी है। अब कल फिर से ये मजहब खतरे में आ गया और इसी के चलते 2 की मौत हो गई, 60 पुलिस वाले घायल हो गए, 2 पुलिस स्टेशन पर आगजनी और तोड़फोड़ हो गई। वो दोनों पुलिस स्टेशन है देवरजीवनहल्ली पुलिस स्टेशन और काड़गोंडनहल्ली पुलिस स्टेशन। लोकल एमएलए जो कि एक दलित है, उसका 3 मंजिला मकान जला दिया गया और उसके अहाते में खड़ी सारी गाड़ियां जला दी गई। अब इन शांतिपूर्ण लोगों ने देखा कि शांति अभी बहाल नहीं हुई है, तो फिर वे जाते जाते रास्ते में भी घरों पर पथराव करते हुए गए और रास्ते में और भी गाड़ियां जलाते हुए गए। और ये सब हुआ किस लिए है? ये सब हुआ है बेंगलोर के पुलिकेशी नगर के एक कांग्रेस दलित एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के दलित भांजे नवीन ने फेसबुक पर एक कमेंट पोस्ट किया, जिसमें शांतिपूर्ण लोगों के आसमानी किताब के हवाले से उनके पोपट के बारे में कुछ बोला गया है, जिसकी वजह से इनका मजहब कल फिर खतरे में आ गया। हालांकि कहते हैं कि नवीन ने यह कमेंट अपनी तरफ से नहीं चलाकर किया था, बल्कि एक पोस्ट जिसमें श्री कृष्ण भगवान को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, तो नवीन ने सिर्फ उसके जवाब में कुछ लिखा था। यानी आप चाहे तो हमारे भगवान को गाली देते रहे, हिंदू को गाली देते रहे, हिंदू देवी देवता का अपमान करते रहे, अगर उसका सिर्फ जवाब दे दिया जाए तो आपका मजहब खतरे में आ जाता है। तो भाई, आपको अपने इष्ट के बारे में बोली गई बातें बुरी लग सकती है, तो सनातनियों को भी तो कोई बात बुरी लग सकती है। हिंदू देवियों को नग्न पेंटिंग बनाई आपने, सेक्सी दुर्गा नाम की फिल्म बनी। माँ दुर्गा, मुझे क्षमा करे, लेकिन माँ दुर्गा को वेश्या तक कहा गया है। क्या आपने कभी देखा है कि इन सब के लिए कोई मारकाट या आगजनी हुई हो हिंदुओं द्वारा, या किसी पुलिस स्टेशन आदि को जला दिया गया हो, या कोई दंगे हो गए हो? कहाँ गए जय भीम जय मीम वाले? कहाँ है दलितों के मसीहा? एक दलित एमएलए का घर जला दिया गया है, कहाँ बिल में छिपे बैठे हैं ये सारे? अब जितनी हरकतें इनके द्वारा हुई है, ये देखकर आप ही बताएं कि जो हिंदुओं को असहिष्णु कहते रहे, असल में असहिष्णु कौन है? लोकल कॉर्पोरेटर का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें वो अपने मजहब के लोगों को केजीहल्ली पुलिस स्टेशन पर जमा होने के लिए कह रहा है। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, तो पुलिस स्टेशन में तो सिर्फ कंप्लेंट लिखी जाती है। वहां पुलिस पर और पुलिस की गाड़ियों पर हमला करके आपको क्या मिल गया? आप साबित क्या करना चाहते हैं इससे? उल्टा, इससे तो ये साबित हुआ कि असल काम आपका कुछ और है, कारण कुछ और दिखाया जा रहा है। आपको सिर्फ बहाना चाहिए सरकार के खिलाफ कुछ हरकत करने का। लेकिन अचानक कुछ ही देर में ये भीड़ जमा हुई कैसे? क्या यह पहले से ही प्लान दंगे थे, जैसे कि दिल्ली के 25 फरवरी 2020 के दंगे, हिंदू विरोधी दंगे? हालात तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक हटा दिया, सीएए लागू कर दिया गया, धारा 370 धारा 35 से हटा दी गई, राम मंदिर का मुद्दा शांत हो गया, राम मंदिर का शिलान्यास तक हो गया। आजादी के बाद से चले आ रहे कई सारे ज्वलंत मुद्दे सुलझ गए और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई मारकाट नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? अब आप क्या चाहते हैं और इनसे क्या क्या छीन लेंगे आप हिंदू लोग? आखिर और कितने सहिष्णु बने ये शांतिपूर्ण कम्युनिटी के लोग? इतना पीस इनको अच्छा नहीं लगता। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इन्हें पीईएसी पीस नहीं चाहिए, इन्हें तो पीआईसीएस पीसेस चाहिए। इतने सारे पत्थर, इतनी आगजनी करने के लिए पेट्रोल, इतनी तोड़फोड़ करने के लिए रॉड या हथियार कहां से आ गए अचानक? दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि शाहीन बाग में जो हुआ था वो संयोग नहीं था, वो प्रयोग है। और ये संयोग और ये प्रयोग और भी देश में कई जगहों पे होने वाले हैं। वरना गुस्साई भीड़ के द्वारा एमएलए के घर पर
तोड़फोड़ करना फिर भी समझ आता है। पुलिस स्टेशन पे आगजनी, पुलिस की गाड़ियों पे तोड़फोड़ कर देना, और आसपास के घरों तक पर हमला कर देना किस ओर इशारा कर रहा है? यह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही किसी साजिश की ही तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ से हमारा हरा पड़ोसी और दूसरी तरफ से हमारा लाल पड़ोसी, दोनों मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं भारत को कमजोर करने की, भारत को अस्थिर करने की, ताकि भारत में अव्यवस्था फैले और भारत में दंगे भड़के। जैसा षड्यंत्र 1947 में, जैसा षड्यंत्र 1920 में, जैसा षड्यंत्र 1946 में हुआ था, उसी तरह से भारत को फिर तोड़ना चाहते हैं ये लोग। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो और भी कई पुराने उलझे हुए मामले और भी सुलझ जाएंगे। तब और क्या क्या करेंगे ये शांति प्रिय लोग, पता नहीं। यह सब आप लोगों को समझ भी आ रहा है या आप सिर्फ इसे भी सेक्युलरिज्म के चश्मे से देख रहे हैं? कहीं आप उस मंदिर को बचाने वाली इस नौटंकी से गफलत में तो नहीं पड़ गए? अगर ये मंदिर बचा रहे हैं तो किससे बचा रहे हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, सावधान रहिए। मेरे सनातनी भाइयों से निवेदन है कि खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और आसपास हो रही किसी भी हरकत पर नजर रखिए। अगर आपको आसपास किसी भी तरह की कोई हरकत नजर आती है जिससे आपको लगता है कि शायद कोई खतरा हो, तो प्लीज उसे पुलिस स्टेशन पर या आसपास के किसी अथॉरिटी को जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।